राम राम। शनि खाना नंबर 11 में क्या फल देते हैं, क्या है उपाय, क्या है परहेज, और हम कैसे बड़े साधारण शब्दों में यहां पर शनि की कहानी को समझें। तो आइए इस सफर पर चलते हैं जो कि है शनि खाना नंबर 11 का। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शनि खाना नंबर 11 में कहते हैं लिखे विधाता खुद विधाता। ऐसा व्यक्ति अपना लेख खुद लिखता है। कहते हैं शनि यहां पर धन भाव जो कि लाभ स्थान कहलाता है कुंडली का, खजांची बन के बृहस्पति की सामने प्रतिज्ञा करके धर्म कर्म से फैसला करने का प्रण लेता है। मतलब कि यहां पर शनिदेव के आगे कोई रिश्वत नहीं चलती है ना। तो यहां पर शनिदेव जैसे आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको कठोर सजा देने के लिए तैयार बैठे हैं। यहां हमने ये जांच करनी है शनि अच्छे हैं कि बुरे, ये कैसे करें। देखिए लाल किताब कहती है कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जैसी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में राहु केतु की होगी वैसी आपकी दुर्दशा होने वाली है। मान लो शनि राहु केतु बैठे हैं चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के घर में, तो कुंडली बन जाती है धर्मी। तो शनि भी धर्मी कहलाएंगे। और धर्म पर चलने वाला अगर व्यक्ति हुआ, धर्म का अनुसरण करने वाला अगर व्यक्ति हुआ, तो ये शनि कभी भी दुष्परिणाम नहीं देंगे। और वही राहु अगर ऐसे घरों में हुए, केतु ऐसे घरों में हुए, ऐसे ग्रहों के साथ हुए जो लोगों के साथ छल कपट या ठगी करके पैसा कमाते हैं, अपने माता पिता की बेकदरी करते हैं, रिश्ते नाते अच्छी तरह से नहीं निभाते, सिर्फ अपने लिए जीना पसंद करते हैं, तो ये शनि जब अपने दुष्प्रभाव पर आएंगे तो आपको बिल्कुल बंधन में डालकर खड़ा कर देंगे और आपके कर्मों की सजा आपको खूब अच्छे तरह से देंगे। ये सजा कब ज्यादा मिलने की संभावना रहती है? जब इंसान अपने पुश्तैनी घर का या अपने घर का दरवाजा पूरब दिशा से उखाड़कर पश्चिम दिशा में ले जाए और उत्तर दिशा से उखाड़कर मेन डोर दक्षिण दिशा में ले जाए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी दक्षिण का मकान प्रॉफिटेबल नहीं होता। यहां पर शनि अगर मंदे हालात में चले गए तो चारपाई पर लग के मौत होती है, शरीर सड़ गल कर इंसान की मृत्यु होती है। और ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियां पूरी किए बगैर ही दुनिया से चले जाता है। मैं कई शनि 11 वाले व्यक्तियों की कुंडली का अध्ययन कर चुका हूं और वहां पर जो मैंने देखा और पाया कि शनि जिनके 11 होते हैं और जब वो खराबी पर आते हैं तो इनके पिता कई बार छोटी उम्र में ही इन्हें छोड़ के चले जाते हैं और माता बड़े संघर्ष से अपने बच्चों को पालती है। वो अलग बात है कि जिनका शनि 11 हो, अगर वो शराब, मांस, अंडे का प्रयोग ना करें और अपने लंगोट पर काबू रखें। कहने का मतलब चरित्रहीन ना बने, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, तो ये शनि अच्छे हो जाते हैं। फिर ये अपनी कई मुसीबतों से लड़ते हुए बाहर निकल आते हैं और जीवन में अपनी किस्मत को खुद बनाते हुए अपना बहुत बड़ा नाम शोहरत ये बनाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जब शनि 11 में होता है, अहंकार से शनि बहुत नफरत करते हैं। ऐसे व्यक्ति देखने में आता है कि दूसरे को मूर्ख समझने लग पड़ते हैं। ऐसा समय आता है जब मैंने अध्ययन किया इन लोगों का, तो शनि 11 वाले को अपनी नॉलेज पर जो वो कार्य कर रहा है या अपने पर पैसों की वजह से अहंकार हो जाता है, तब भी ये शनि इसकी लुटिया डबो देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब फिर ये शनि के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं 54 से 55 साल की उम्र तक, शनि इनको नीचे गिरा देते हैं। क्योंकि यहां पर शनि मुख्यतः राहु और केतु पर ही चलेंगे, तो यहां पर केतु भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने लग पड़ता है। धन दौलत शोहरत खत्म हो जाती है, पुत्र संतान ज्यादा तरक्की नहीं कर पाती फिर इनकी, ये देखने में आता है। तो शनि जिनका भी 11 में हो, इनको एक बात याद रखनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति चाहे आपसे कम समझ में हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे रुतबा हो, लेकिन उसको अपमानित ना करें। एक अपमान होता है मुंह पर करना, एक अपमान होता है मन के अंदर पीछे बैठ के चुगली करना। तो ये यहां पर जो पीछे बैठ के भी चुगली करके या किसी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर राहु के माध्यम से फिर
शनि खराब हो जाते हैं। तो हृदय से सम्मान करें सबका, ये बढ़िया रहता है शनि 11 वालों के लिए। शनि 11 में एक परहेज बड़ा सख्त तौर पर अपनाया जाता है, वो ये है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम 54 से 55 साल की उम्र से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर ये मकान बना लिया और खास तौर पर दक्षिण मुखी मकान हुआ तो तैयार रहिए, आप अब हॉट ड्राइव पे जाने वाले हैं। या आप बीमारी में पड़ेंगे या आप आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी तंगी में आने वाले हैं। खास तौर पर उस समय अगर आपका दक्षिण मुखी मकान हुआ, ये आपने ध्यान रखना है। अगर सेहत की खराबियां ज्यादा व्यक्ति को शनि 11 वाले को तंग करने लग पड़े, तो अगर वह व्यक्ति चरित्रहीन है तो चरित्रवान बन जाए। और ऐसा व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी कि पूरा यहां पर ब्रह्मचारी बन के रहता है कम से कम 1 साल, तो ये शनि शुभ होते हुए दिखाई देते हैं और कई समस्याओं का समाधान यहां पर कर देते हैं। और शनि के लिए यहां पर एक बात याद रखें कि सबसे ज्यादा फोकस करना है आपने अपनी बहन और बेटी पर, ठीक है ना। बहन और बेटी जितनी सुखी रहेंगी, यहां पर बुध की मदद से शनि उतने बढ़ते हैं। अगर यहां पर आपने बुध से जुड़े हुए काम काज कर लिए तो आपको नुकसान होंगे। जैसे कि आप कमीशन का काम करते हैं, जैसे कि आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जैसे कि आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या हिसाब किताब से जुड़े हुए काम हैं आपके, तो ये शनि आज नहीं तो कल आपको हो सकता है दुष्परिणाम दे दें। आगे चलता हूं। जब भी जिंदगी में शुभ काम के लिए निकले तो मिट्टी का एक बर्तन, उसमें लोटा जिसे हम घड़ा भी कह सकते हैं, कुंभ, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने शुभ काम पर जाते हुए मिट्टी के घड़े में पानी भर के रख लेना चाहिए। वैसे भी घर में पड़ा रहे, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, हमारे भारतीय संस्कारों में कुंभ स्थापित किया जाता है, होता मिट्टी का था, आजकल स्टील के हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर व्यक्ति रोज एक घड़ा भरता है और उसका पानी मिट्टी में डाल देता है, यानी कि गार्डन की मिट्टी या किसी खेत की मिट्टी या साफ सुथरी मिट्टी, नया पानी रोज भरता है, तो ये बहुत बढ़िया रहता है उसके लिए। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, जब गृहस्थी की समस्या, सेहत की समस्या या धन की समस्या आए तो सरसों का तेल लें, भगवान सूर्य को चढ़ाते हुए उस सरसों के तेल में से भगवान सूर्य के दर्शन करें और ये तेल घास वाली साफ सुथरी जगह पर चढ़ाएं। इससे आपकी ये तीनों समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ये शनि के बारे में मुख्य जानकारी थी। तो आचरण सात्विक करना सबसे जरूरी है। शनि सबसे ज्यादा किसी भी भाव में हो, सबसे ज्यादा नफरत करते हैं शराब पीने वालों से, मांस खाने वालों से, अंडे खाने वालों से और पर स्त्री गमन करने वालों से। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये निश्चिंत रहिए कि आपके शनि खराब ही हैं। अगर आज आपको धन दे रहे हैं तो आपका बुढ़ापा बहुत बुरा जाने वाला है और ये आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी गड्ढा खोद के जाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मझधार में मरते हैं। इनकी मृत्यु जो होती है मझधार में होती है। परिवार वालों पर कर्जा चढ़ा के मरते हैं। परिवार वाले भी अपनी सारी जिंदगी अपने पिता का कर्जा चढ़ा हुआ उतारने में बिता देते हैं। तो हाथ में आपके, आप आज ऐश परस्ती और भोग कर लो या फिर अपने आप को सात्विक आचरण में उतार कर खुद भी सात्विक आनंद भोगो और आपका परिवार भी आपकी वजह से सुखी हो जाए। तो अगर तो आप स्वार्थी हैं तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप चल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि परिवार को सुख देना है तो जो बातें बताई हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। ये था शनि 11 के बारे में विवेचन, जो लाल किताब के दृष्टिकोण के माध्यम से है। ऐसी आशा करता हूं इन चीजों को समझ के, अपना के आप अपने शनि को शुभ बना सकते हैं। इसी आशा के साथ इस वीडियो और इस जानकारी का लाभ, जो कि लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार है, आपको माता रानी की कृपा से ही होगा। जय माता दी।